श्रीमद् भगवद गीता। हमारा 65वां श्लोक चल रहा था 18वें अध्याय का। 65वें श्लोक में भगवान ने कहा, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन। मन वाला कैसे होंगे हम? जब संसार भगवान का, घर परिवार और नौकरी धंधा कारोबार सब भगवान का, अब ये भगवान में मन हो गया हमारा। मेरा भक्त बन। भक्त कौन होता है? जो भगवान से विभक्त नहीं होता, अर्थात जो भगवान से जुड़ गया। मेरा पूजन करने वाला हो, भगवान को ही माने, अपना बड़ा, अपना सब कुछ, देवता सब कुछ भगवान है, तो भगवान का पूजन करने वाला हो। मुझको प्रणाम कर। सुबह से रात तक भगवान को याद करना ही प्रणाम करना है। ऐसा करने से तो मुझे ही प्राप्त होगा। जीवन भर कुछ भी काम करेगा, कितना भी काम करेगा, क्योंकि तू मेरे से जुड़ गया है। हे नाथ, मैं आपका हूँ बस। बाकी दुनिया का, गीता में कहीं भी भगवान ने काम छोड़ने को नहीं कहा है। बार बार प्रोत्साहित किया है अर्जुन को, हे अर्जुन, तू अपना कर्तव्य कर्म कर, कर्तव्य कर्म कर। बार बार जगह जगह आया है। भक्त है तो भी, ज्ञानी है तो भी, कर्मयोगी है तो भी कर्म कर। ऐसा करने से तो मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। अब तू मतलब अर्जुन कौन है? अगर हम देखें अर्जुन कौन? हम सब अर्जुन हैं। एक भगवान, एक भक्त, दो ही हैं इस दुनिया में। भक्त ना कहिए तो आदमी कहिए, इंसान कहिए। एक भगवान और एक इंसान, दो है। बाकी जीव प्राणी तो छोड़ दीजिए, जानवर तो जानते नहीं भगवान को, वो तो कुछ कर नहीं सकते बेचारे, भगवान का नाम नहीं ले सकते, उनको तो मालूम ही नहीं है भगवान क्या होता है, उनको अकल समझ नहीं है, विवेक नहीं है। आदमी और जानवर में क्या फ़र्क है? विवेक का फ़र्क है। बुद्धि तो उनके भी होती है, खाना उनको भी कौन सा अच्छा कौन सा खराब सब मालूम है, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, क्या करना किधर क्या करना, उन्हें काफ़ी आइडिया रहता है। बुद्धि उनके भी होती है, पर विवेक नहीं होता बिल्कुल, वो भगवान को नहीं जान सकते। जानवरों में गिने चुने हुए हैं, काकभूषुंडी जी इत्यादि कुछ हुए हैं। राम जी के समय में थे, कुछ जानवर योनि में थे, लेकिन भगवान को जानते थे, समझ पा रहे थे, तो वो एक अलग बात है। पर आजकल के समय में जानवर में नहीं होता ये विवेक, आदमी में ही होता है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो हम भगवान के अत्यंत प्रिय हो जाते हैं। अब आता है 66वां श्लोक। पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। देखिए, मन सब लोग अपने काबू में करना चाहते हैं, वश करना चाहते हैं। मन को शांत रखना हर एक को, पीस ऑफ माइंड हर एक को चाहिए। कोई हो, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, मरते दम तक आदमी को पीस ऑफ माइंड चाहिए, मन की शांति। एक बार एक गुरुजी का शिष्य था, आश्रम था एक, और थोड़ी दूर पर गांव था। तो ये शिष्य जो है रोज़ भिक्षा मांगने के लिए गांव जाया करता, भिक्षा मिलती लौट आया करता। इस तरह कार्यक्रम चल रहा था। आश्रम में शिष्य कई सारे थे, सबका अपना काम था, अपनी ड्यूटी थी। तो ये जो लड़का जाया करता था, एक दिन क्या होता है, वो देखता है कि राइट साइड में एक पेड़ के पीछे एक लड़का छिपकर कुछ लेफ्ट में कुछ है, वहाँ देख रहा है। ये तो सीधा जाता था सीधा आता था, कोई मतलब नहीं किसी से। तो जब उसको ऐसे देखता है तो लेफ़्ट साइड में देखता है तो वहाँ नदी बह रही थी। वो तो उसको मालूम था नदी है वहाँ, लेकिन आज ध्यान देता है तो वहाँ कुछ लड़कियाँ स्नान कर रही थीं और पानी वानी भर रही थी। अब वो लड़का जो छिपकर देख रहा था, बड़ा अजीब सा लगा। खैर ये निकल गया, अपना गया, भिक्षा मांग कर लाया, चला गया आश्रम। हल्का हल्का सा ध्यान उसका गया कि वो लड़का ऐसे क्या देख रहा था। खैर अगले दिन आता है तो फिर वो लड़का ऐसे छिपकर देख रहा था। तो जाता है उसके पास, भाई तुम क्या छिपकर देख रहे हो, बस समझ में नहीं आता तुमको, सामने लड़कियां नहा रही हैं, दिख नहीं रहा तुमको, कितना मन आकर्षित हो रहा है। तो अब इसको बड़ा अजीब सा लगता है। ये वहाँ से निकल जाता है, भिक्षुक जो है, गांव जाता है, भिक्षा ग्रहण करता है, वापस आता है आश्रम में। अब उसका मन थोड़ा थोड़ा चलने लगता है। अगले दिन फिर उसी रास्ते से जाता है तो आज वो लड़का वहाँ नहीं था, पेड़ के पीछे। इसका कौतूहलवश मन हुआ कि मैं भी छिप कर देखूं। तो पेड़ के पीछे छिप कर के वो उधर देखने लगता है जिधर वो कन्याएं स्नान कर रही होती हैं, पानी भर रही होती हैं।
अब उसके मन में तरह तरह के उद्वेग आने लगते हैं। खैर, जाता है गांव से भिक्षा मांग कर लाता है, आश्रम में आता है, गुरुजी को देता है भिक्षा। फिर जब अपने रूम में जाता है उसका मन बहुत चल रहा होता है। आज उसने समझा कि मन क्या चीज़ है। गुरुजी के पास जाता है, गुरुजी मेरा मन बहुत चल रहा है। गुरुजी ने कहा क्यों, क्या हुआ? उसने सारी बात बताई, समझा। अच्छा चलो एक काम करते हैं, आओ मेरे साथ चलो, खेत पर चलते हैं। पीछे ही उनके खेत था, वहाँ जाते हैं तो एक नाली में पानी आ रहा था। गुरुजी ने कहा क्या तुम इस पानी को रोक सकते हो? तो उसने कहा हाँ। फावड़े से मिट्टी इधर से उठा करके और नाली में डाल दी, पानी थोड़ा सा रुका, और डाल दी मिट्टी, पानी और रुका, और डाल दी मिट्टी, पानी रुक गया। लेकिन पीछे से पानी आ रहा था, अब वो भरने लगा, मिट्टी के पार उतर करके गिर करके पानी आगे जाने लगा। उसने और मिट्टी डालना आरंभ कर दिया। नहीं समझ में आया तो एक पत्थर पड़ा हुआ था वहाँ पर, उसको उठाकर नाली पर रख दिया मिट्टी के ऊपर। अब वो नाली बिल्कुल बंद हो गई। अब जो पानी भरने लगा नाली में, वो यहाँ से लेकर वहाँ तक फूट फूट कर जगह जगह से सारे खेतों में फैलने लगा। गुरुजी ने कहा ये तुमने क्या करा? अब तो ये तो सारे में फैल गया। तो समझा नहीं। शिष्य ने कहा मैं समझा नहीं, मैं क्या करूं फिर, ये तो पानी रुक नहीं रहा। तो उन्होंने कहा तुम गलत तरीका इस्तेमाल कर रहे हो। जिस तरह से तुम कर रहे हो इस तरह पानी नहीं रुकने वाला, क्योंकि वो तो पीछे से आ रहा है। अब तुम समझो अपने मन की स्थिति। तुम्हारा मन चल रहा है, तुम्हारे मन में बातें आ रही हैं, विचारधारा, पीछे से विचार आ रहे हैं, बहुत सारे विचार आ रहे हैं। अब ये मन कैसे रुके? तो तुम इसको रोकना चाहते हो। एक पत्थर जैसे तुमने रख दिया, ऐसे तुम रोकना चाहते हो, पर ऐसे नहीं रुकेगा ये। अब तुम एक काम करो, पास में एक और नाली बनाओ। शिष्य ने स्रोत जहाँ से पानी निकल के आ रहा था वहाँ से एक नाली बनानी शुरू करी और आगे तक नाली बनाता हुआ चला आया, थोड़ी गहरी, थोड़ी अच्छे से। फिर वहाँ से स्रोत से उस नाली को जोड़ दिया। अब नाली में, उस नाली में, नई वाली में पानी आने लगा और सीधा जाने लगा। गुरुजी ने कहा अब तो ये पानी कहीं नहीं फैल रहा, अब तो नहीं निकल के आ रहा। बोले नहीं, अब तो ये सीधा जा रहा है। पर तुम्हारी गलती कहाँ है, तुमने पकड़ी? तो मन को रोकने की कोशिश कर रहे थे। मन रुकता नहीं है, मन को एक लक्ष्य चाहिए। तुम्हारे आगे कोई लक्ष्य नहीं था, तुम लक्ष्यहीन। तुम्हारा जैसे जीवन होता है लक्ष्यहीन, तो वो तो चारों तरफ भागेगा, मन तो चारों तरफ भागेगा। लक्ष्यहीन जीवन कोई जीवन नहीं है, वो चारों तरफ मन भागेगा। मन को रोकने के लिए बड़ा कोई लक्ष्य चाहिए। जैसे भक्तों के आगे भगवान लक्ष्य होते हैं तो उनका मन नहीं चलता। साधकों के आगे अगर आश्रम में है तो सेवा होती है, गुरु की सेवा, आश्रम की सेवा, सब तरह की सेवा, तो सेवा में लगे रहते हैं। जिस दिन तक वो लड़का तुम्हें नहीं मिला था तुम सेवा में लगे थे, गांव जाते थे, भिक्षा मांग कर लाते थे। तुमने कभी नहीं देखा वहाँ पर कि कोई नहाता भी है, कुछ होता भी है? बोले हाँ बिल्कुल, मैं तो हमेशा उसी रास्ते से गया हूँ, मैंने तो कभी नहीं देखा, मेरा तो ध्यान भी नहीं गया, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य आश्रम की सेवा था। अब उस लड़के ने तुम्हारा लक्ष्य चेंज कर दिया। उसने संसार की तरफ तुम्हारे मन को मोड़ दिया, वासनाओं की तरफ तुम्हारे मन को मोड़ दिया, इसलिए तुम बुरी तरह भ्रमित हो गए और तुम्हारा मन चल गया। ब्रह्मचारी लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं और गृहस्थी लोग हैं। 40 साल तक की उम्र के, बहुत कुछ करना होता है, बहुत कुछ करना होता है। नहीं करेंगे तो कैसे होगा? अपना करते, गोल सेट करते हैं, उसके लिए कर्म कर रहे हो। उसके बाद आता है 50 के आसपास का कुछ ऐसा जीवन आता है, प्रौढ़ावस्था। उसमें भी करने को रहता है, करने को तो उसमें भी रहता है, लेकिन उसमें वृत्तियाँ थोड़ा बिखरने लगती हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं, अब इनकी शादी करनी है, अब इनके ये है, अब इनके वो है, इस तरह की बातें सामने आने लगती हैं। मन भ्रमित होने लगता है। अगर लक्ष्य भगवान नहीं है तो फिर मन चारों तरफ भागता है। तो उनके लिए ज्ञान भी चाहिए और वैराग्य भी चाहिए। तो ये हो गया वानप्रस्थ का समय। 50 साल से 75 साल की उम्र तक का वानप्रस्थ का समय होता है। 75 के बाद सन्यास का समय होता है। सन्यास का अर्थ फिर वही हुआ, संकल्प विकल्प का त्यागी ही सच्चा सन्यासी है। सन्यास गेरुआ पहनकर जाने वाला सन्यासी वो एक अलग बात है, वो आश्रम है। पर हमारे जीवन में हम चारों आश्रम फॉलो कर सकते हैं। हम ब्रह्मचर्य भी रख सकते हैं। ब्रह्मचर्य क्या है? माइंड का भगवान में फिक्स हो जाना। ब्रह्म
ब्रह्मचर्य, ब्रह्म में विचरना, भगवान में मन एकाग्र हो जाना, ये ब्रह्मचर्य का अर्थ है। गृहस्थ अर्थात घर की संभाल करना एवं आगंतुक आने जाने वाले, भिक्षा मांगने वाले इत्यादि इत्यादि जीव जंतु सबके लिए यज्ञ करना, सबके हित में कार्य करना, ये उनका जीवन में हो जाता है। उसके बाद वानप्रस्थ अर्थात अब संसार से मन को हटाते जाओ, भगवान में लगाते जाओ। यहाँ गोल फिक्सिंग हमको फिर करनी पड़ेगी, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। मन का भ्रमित होना, इधर उधर भागना, ये कम होता जाएगा, मन भगवान में लगता जाएगा। फिर आएगा संन्यास, संकल्प विकल्प का त्याग, बिल्कुल सिर्फ एक भगवान है और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ एक अल्लाह है, उसके सिवाय और कुछ नहीं है। सर्व खलुदम ब्रह्म निहम नास्ति किंचन, सिर्फ केवल एक ब्रह्म है, उसके अलावा कुछ नहीं है। एक ओंकार, सिर्फ एक परमात्मा है। आज सच जुगा सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। वही परमात्मा पहले भी, आज भी, आगे भी वही एक सत्य हैं, बाकी संसार सब मिथ्या है, नाशवान है। तो ये सारी की सारी बातें हम एक साथ लगा सकते हैं अपने जीवन में। मन को भगवान में लगाओ, कर्तव्य कर्म करो, और दुनिया में कुछ आगे पीछे ऊंच नीच होती रहे तो ध्यान हटाओ, क्योंकि ये तो नाशवान है, परिवर्तनशील है, सदा एक सा कुछ नहीं रहने वाला है। ये ज्ञान अगर हमको हो जाए तो हम सुखी दुखी नहीं होंगे। सुख दुख लाभ हानि जीवन मरण मान अपमान में सब में, सर्दी गर्मी इत्यादि में सम रहे। समता ही योग है। तो बहुत सारी बातें एक साथ जीवन में हम लगा सकते हैं। अब यहाँ 66वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, संपूर्ण धर्मों को, तुम जो धर्म मानते आए आज दिन तक, बहुत सारे धर्म तुमने बना लिए, बहुत सारे कर्तव्य कर्म बना लिए, बहुत सारे मेरे को ये, मेरे को वो, अब ये ठीक है, ये गलत है, ये ठीक गलत बहुत सारे बना लिए तुमने। तो संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर, यानी मुझ में समर्पित कर दे। तो केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तो शोक मत कर। व्याख्या में देखते हैं, स्वयं हम भगवान के शरणागत हो जाएं। भगवान कह रहे हैं संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। यानी हम जो स्वयं हैं, हम जो आत्मा है, शरीर हमारा खोल की तरह है, वस्त्र की तरह है। जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग कर मनुष्य नए वस्त्र ग्रहण करता है, इसी प्रकार ये आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर ग्रहण करता है। ये जीवन मरण का चक्र चलता रहता है। भगवान कह रहे हैं हम जो स्वयं हैं, जो एक शरीर को छोड़ते हैं दूसरे में जाते हैं, दूसरे को छोड़ते हैं तीसरे में जाते हैं, वो जो हम स्वयं हैं, हम जो आत्मा हैं, कह रहे हैं तुम भगवान के शरणागत हो जाओ। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। सुना तो बहुत है, इसको करना पड़ेगा। सुनते तो बहुत हैं हम, प्रैक्टिकली इसको अंदर में फील करना पड़ेगा। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। ये हो गया शरणागति। ये संपूर्ण साधनों का सार है। इसमें शरणागत भक्त को अपने लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता। मैं अपने लिए क्या करूं ये नहीं रहता। मेरा जीवन सर्व के हित के लिए, सबका भला हो। जैसे पतिव्रता स्त्री, पहले आप नानी दादी से पूछिएगा, आजकल तो समय बदल गया है। नई जो लड़कियां शादी होकर आ रही हैं, ये उतना ध्यान नहीं जाता इनका अपने काम काज इत्यादि, इस तरह का जीवन फर्क हो गया है आजकल का। दोष किसी का नहीं है, जीवन ऐसा हो गया है, चेंज हो गया है। नानी दादी से पूछिएगा, जब वो शादी होकर आती थी घर, आई थी घर, तो उनके लिए घर ही सब कुछ होता था, बस उसके बाहर उनका कुछ नहीं होता था। वो घर, वो परिवार, वो बच्चे, बस ये सब कुछ उनकी दुनिया होती थी। भगवान यह कह रहे हैं जैसे पतिव्रता का अपना कोई काम नहीं रहता, वह अपने शरीर की सार संभाल भी इसलिए करती है कि वो पति के लिए है, बच्चों के लिए है। वह घर, कुटुंब, वस्तु, पुत्र, पुत्री और अपने कहलाने वाले शरीर को भी अपना नहीं मानती।
ये सब पति के हैं। मेरा शरीर भी पति के लिए, बच्चे भी पति के हैं, घर परिवार भी पति का है, सब कुछ पति का है, ऐसा उनके अंदर भाव जम जाता था। देखिए, इसको व्यवहारिक तौर पे गलत मत उठाइएगा, ये ना बड़ी अंदर की बातें हैं, बहुत ध्यान देने की अंदर की बात है, बाहर से कोई मतलब नहीं होता इसका। तो क्या काम पर न जाएं, तो क्या काम न करें। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि आज का समय चेंज हो चुका है। ये उदाहरण हम भगवान हमको दे रहे हैं कि समर्पण क्या होता है, वो बात बता रहे हैं, बस उसको सीखना है। उसको सीख लीजिए, बात खत्म। आज क्या और ये क्या वो क्या छोड़ दीजिए सब। तो भगवान कह रहे हैं कि वो जो लड़की होती है, जो घर आती है, शादी होकर आती है, वो अब अपना कुछ नहीं मानती, वो सब कुछ पति का है ऐसा मानती है। तात्पर्य ये हुआ कि जिस प्रकार पतिव्रता पति के परायण होकर पति के गोत्र में अपना गोत्र मिला देती है, उसका अपना जो सरनेम होता है वो भी चेंज हो जाता है, घर भी चेंज हो जाता है, रहन सहन भी चेंज हो जाता है, खान पान भी चेंज हो जाता है। जहाँ से आती है वहाँ तो प्याज, अंडा, मीट, मच्छी कुछ नहीं खाते थे, और यहाँ सब कुछ खाते हैं, तो बेचारी क्या करे। वहाँ पर सब कुछ खाते थे, यहाँ कुछ नहीं खाते इस तरह की चीज़, यहाँ सादा भोजन खाते हैं, तो क्या करे। पुरानी बातें हो रही हैं। देखिए, फिर आपने उसमें मत लगाइएगा, बात को समझने की कोशिश करनी है केवल। तो वो क्या करती थी, अपनी मैं को गंवा कर वहाँ की मैं से मिला देती थी। इसको कहते हैं शरणागति। बात को समझना है। भगवान हैं, भगवान दुनिया के मालिक हैं, उनमें अपनी मैं को मिलाना है। कैसे मिलाएंगे, उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं। अपनी मैं को ख़त्म कर दो, भगवान में अपने को मिला दो, भगवान में आपका हूँ। अब आगे भगवान उपाय बताएंगे, ऐसा थोड़ी कि यहाँ करके छोड़ देंगे। अब कहाँ जाएगा वो आदमी, क्या करेगा बेचारा। फिर कहेंगे अब तो अपना कर्तव्य कर्म कर, अपनी मैं को मेरे में मिलाकर अब तो अपना कर्तव्य, अब सामने जो कर्तव्य, अब तेरा घोर युद्ध आया है, अब कर। कर्ण कह रहा है, जब फंस गया उसका पहिया नीचे ज़मीन में कीचड़ में, कहता है ठहर जा, मेरे को निकाल लेने दे पहिया, तब तीर चलाना, मैं रथ के नीचे हूँ। तो युद्ध का धर्म ये कहता है कि जो रथ के नीचे हो उस पर तीर नहीं चलाते हैं। अब ये धर्म की बात कह दी उसने। भगवान ने कहा जब तुम लोग सारे मिलकर अभिमन्यु को मार रहे थे तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया, अब धर्म की बात कर रहे हो। इसलिए भगवान ने कहा धर्म, अर्जुन सब धर्म मेरे समर्पित कर दे, क्योंकि ये लोग तुझे धर्म की बात कहकर बहका देंगे और ये समय अब उन बातों का नहीं है। अब तुम मेरे समर्पित हो जा, मैं कराऊंगा, मैं युद्ध कराऊंगा। तो अब यहाँ पर जैसे भक्त के लिए कह रहे हैं कि वो शरीर को अपना मानता था पहले, अब अपना गोत्र, जाति, नाम आदि को भगवान के चरणों में अर्पण करके निर्भय, निशोक, निश्चिंत और निशंक हो जाता है। भगवान मैं तो आपका हूँ, आप जानो, मुझे कोई समझ नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता, आप जानो, मेरे तो आप हो। अब मैं जो काम करता हूँ आपके लिए करता हूँ। आई गिव माई 100%, अब आप जानो, मुझे कुछ नहीं कहना है आपसे, आई गिव माई 100%, अब आप जानो। क्योंकि भगवान यहाँ एक बात कहेंगे जो पहले आ चुकी है, व्याख्या में आ रही है, कि भगवान अपने भक्त का योगक्षेम वहन करते हैं, भगवान कराते हैं। वो मिरेकल्स करा देते हैं, कुछ नहीं पता चलता, जरा देर में मिरेकल्स करा देते हैं, बड़े बड़े मिरेकल हो जाते हैं। एक विदेशी कंपनी को टाटा मोटर्स ने कोई गाड़ी खरीदने की बात हुई थी, तो उन्होंने मना कर दिया कि आप इस लायक नहीं हैं कि आप हमारी गाड़ी को खरीद सकें। ऐसे कोई बात होती थी, जैगवार कंपनी। बाद में टाटाज ने वही जैगवार कंपनी, जब वो दिवालिया हो गई, उनकी फोर्ड शायद जो भी कंपनी थी दिवालिया हो गई जैगवार, तो ये खरीदी। समय का परिवर्तन कुछ भी हो सकता है, कोई आदमी सोचता है मैं ये मैं वो, कुछ भी हो सकता है। बड़े बड़े मिरेकल्स होते हैं, भक्त लोग देखते हैं अपने जीवन में। तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आदमी को लगे रहना चाहिए, समर्पित होकर भगवान मैं आपका हूँ, आई एम गिविंग माई 100%, बस लगे रहो। हार्ड वर्क, परसिस्टेंस, लगातार लगे रहना, मेहनत से लगे रहना।
भगवान सब भला करते हैं, सब अच्छा करते हैं, अपने भक्तों का योगक्षेम वहन करते हैं, बाहर उठाते हैं, भगवान करते हैं। अब यहाँ सर्वधर्मान परित्यज्य की फिर और व्याख्या करिए कि कर्तव्य कर्म का स्वरूप से त्याग तो नहीं करना चाहिए। भगवान ने जगह जगह गीता में कहा है कर्तव्य कर्म का स्वरूप से त्याग नहीं करना है। तो इसका उत्तर ये है कि धर्म का स्वरूप से त्याग करना न तो गीता के अनुसार ठीक है और न यहाँ के प्रसंग के अनुसार ठीक है, क्योंकि भगवान की ये बात सुनकर अर्जुन ने कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं किया है। जब भगवान ने ये कहा तो अर्जुन ने नहीं कहा कि मैं सब त्याग करता हूँ। पहले कह रहा था मैं सब त्याग करता हूँ, अब नहीं कहा। अब कहा जैसे आप कहेंगे मैं वैसा करूँगा। अर्जुन समझ गया कि भगवान ये कह रहे हैं कि तू मेरी शरण में आ जा, शरणागत हो जा, और तब फिर कर्तव्य कर्म होने दे। मेरे में इन कर्मों का त्याग कर दे, मेरे में इस सारे कर्मों का, कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे, समर्पण कर दे, मेरे को दे दे, मैं हूँ करने वाला। अब अर्जुन ने जब ये बात को सुना तो भगवान की आज्ञा के अनुसार कर्तव्य कर्म का पालन करना स्वीकार किया। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा। केवल स्वीकार ही नहीं किया है, प्रत्युत अपने क्षात्र धर्म के अनुसार युद्ध भी किया। इसके बाद घमासान युद्ध हुआ। तो ये जो बात भगवान यहाँ कह रहे हैं बहुत समझने की है। मैं इसको 2-3 बार लेता रहूँगा क्योंकि ये श्लोक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 66वां श्लोक 18वें अध्याय का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और फिर देखिए एक काम है, एक बात है, हम लोगों का जो धर्म है वो गुरु जी के अनुसार ज्ञान यज्ञ का धर्म है हमारा। हम जो सत्संगी हैं, सत्संग प्रेमी हैं, हमारे लिए ज्ञान यज्ञ है। हम लोग के लिए अर्थ यज्ञ नहीं है। कर्मयोग के आचरण में हमारा वो नहीं आता कि काम करना है, काम करना। हम लोग का सत्संगियों का जो जीवन होता है वो भगवान के लिए होता है, गुरु के लिए होता है, ज्ञान के लिए होता है। कर्म उसमें उतना किया जाता है जिससे जीवन निर्वाह हो जाए, बस। सुबह से शाम तक इतना। जैसे रविदास जी थे, जूता बनाते थे, कबीरदास जी थे, चादर बुनते थे। कब बहुत सारे भक्तों की ऐसे आती है बात। तुलाधार वैश्य थे, उतना काम करते थे जिसमें सदना कसाई थे, उतना काम करते थे जिसमें उनका काम चल जाए, उसके बाद बंद कर देते थे, भजन करते थे। तो हम लोग के लिए सत्संग मुख्य है। ये नहीं कि सत्संग में अगर मान लीजिए आ रहा है, बीच में कोई कॉल आ गई तो कॉल अटेंड कर दी, कॉल को काट दीजिए, वो बाद में बात कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं होती। मैसेज डाल दीजिए, 1 घंटे बाद बात करेंगे। देखिए जो कायदा है वो कायदा है। ये नहीं कि कर्म हमारे यहाँ बताया जाता है कर्म योग, तो कर्म योग में कर्मी कर्म योग नहीं है, योग मुख्य है। अगर योग नहीं है तो वो कर्म रह गया, और कर्म सकाम कर्म होता है, और सकाम कर्म जब होगा तो बंधन का कारण हो जाएगा, अर्थात जन्म मरण में ले जाएगा। बहुत समझने की होती हैं ये बातें, बहुत समझने की, बहुत गहराई में, और सही उठाएंगे। देखिए आप मेरी बात को कोई गलत उठा लेंगे तो आप जानें, पहले समझिए। मैं 3-4 बार इसी एक श्लोक को लेता रहूँगा ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि ये क्या कह रहे हैं भगवान। शरणागति क्या है, और शरणागति में क्या कर्मों को छोड़ देना होता है या कर्मों को करना होता है, या ये जो अर्थ यज्ञ हम लोग कर रहे हैं, ये जो सब लोगों को, गरीबों को खिला रहे हैं, सब चीज़ें बांट रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं कि ये सब इतना सारा सामान, सिलाई मशीन, ये वो, कहीं बिल्डिंग में कुछ चीज़ें निर्माण कराई जा रही हैं, स्कूल्स में बहुत सारा काम चल रहा है, इतना सारा काम चल रहा है। ये सिर्फ हमारा शौक़ है, ये हमारा कर्तव्य कर्म नहीं है। हमारा कर्तव्य कर्म है भगवान को याद करना, भगवान से प्रेम बढ़ाना। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इस बात को पक्का करना। अगर ये बात पक्की नहीं हुई तो कितना ही अच्छा करते रहो, अच्छे का क्या फल है? अच्छा मिल करके फल नष्ट हो जाता है, कर्म नष्ट हो जाता है। अच्छा काम 1 देवे 10 पावे। हमने 1 लाख रुपया दान किया, 10 लाख रुपया हमको रिटर्न होकर मिल गया, बस कर्म खत्म। आगे पीछे कुछ नहीं है, कोई पुण्य कर्म नहीं बना उसका, वो तो मिल गया, छुट्टी। जितने हम लोग अच्छे काम कर रहे हैं उनका पुण्य मिल रहा है, हमको सुख मिल रहा है, पैसा बढ़ रहा है, छुट्टी खत्म। भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान चाहिए तो ये श्लोक समझिए।
हमें भगवान के समर्पित हो जाना है, और ये तो हमारा शौक है कि हम अच्छा काम करते हैं। भगवान ने कहा है अर्जुन, सर्वभूतित्व रहता, सब प्राणियों के हित में रहो। वो एक ठीक है, वो एक हमारा एक शौक है। बाकी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, हमारे केवल भगवान हैं, दूसरा और कुछ नहीं है। मन से शुद्ध भाव भेज सकते हैं, भगवान सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, ये हमारे लिए। अर्जुन ने पहले ही कहा था कि युद्ध छोड़कर मैं भिक्षा मांगना पसंद करूंगा। भगवान ने कहा नहीं, ऐसे नहीं होता है। तुम्हारा जो क्षत्रिय धर्म है, अब हम सब लोग जो है ग्रस्त में हैं, तो हम सबका तो धर्म बनता है काम करना, कर्म करना, बस उस प्रकार से। कर्तव्य कर्म क्या है? जो हमारे ऊपर नियत कर्म है, जो हमारे कर्म हैं उनको करना, उसमें जो जो भी काम आते हैं सब करना। घर भगवान का, हम भी भगवान के, कर्म भी भगवान के लिए। भगवान मैं तो आपके लिए करता हूँ, ये अंदर में भाव रखना। मैं आपका हूँ, ये योग हो गया। कर्म शरीर से हो रहा है, ये कर्म हो गया। मैं आपका हूँ, ये योग हो गया, कर्म योग। घर आपका, सब कुछ आपका। हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। अब शरीर से क्रिया होती है, संसार से शरीर मिला है, संसार की सेवा में लगा दिया। बिल्कुल क्लियर है सब बात। आप उसमें अगर कुछ देखिए चेंजेस करेंगे तो आप जिम्मेदार हैं। बात बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ है। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं।